नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राव। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबे समय से बरकरार सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। इसके साथ ही ये भी तय किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के महायुति सरकार के अगले सीएम होंगे, जो कि 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कल ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। स्वर्ण मंदिर के गेट के पास सुखबीर सिंह बादल पर फायरिंग की गई। हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। पुलिस ने गोली चलाने वाले हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। सुखबीर सिंह बादल पर हमले करने वाले का नाम नारायण सिंह बताया जा रहा है। नारायण सिंह को बीते दिन भी सुखबीर सिंह बादल के आसपास देखा गया था। फिलहाल पुलिस ने नारायण सिंह को पकड़ लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें, अकाल तख्त साहिब की ओर से घोषित धार्मिक दंड के तहत सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वारे में सेवा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के संबल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा मामले में राजनीति लगातार गरमाई हुई है। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली से संबल जाने के लिए निकले थे, लेकिन दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी प्रशासन ने उनको रोक दिया। रोके जाने के बाद उन्होंने प्रशासन के समक्ष आगे जाने की मांग रखी। उनकी मांग को नहीं माना गया। इसके बाद राहुल गांधी ने वापस लौटने का फैसला लिया। रोके जाने के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। संविधान की किताब को हाथ में लिए राहुल गांधी ने कहा, सरकार संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार को 7वां दिन था। लोकसभा में बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा उठाया गया। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं और हिंदू मंदिरों, खास तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन भक्तों के साथ जो हो रहा है उसे देखकर मैं बेहद दुखी और परेशान हूँ। ये केवल विदेशी संबंधों का मुद्दा नहीं, ये भारत में कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये फैसला नहीं चलेगा के नारे लगाए। बता दें, बांग्लादेश में अगस्त में हुए तख्ता पलट के बाद वहां हिंदुओं पर हमले और मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को यमुना एक्सप्रेस वे पर से हिरासत में ले लिया है। वो ग्रेटर नोएडा में हो रही किसान पंचायत में हिस्सा लेने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अलीगढ़ के तप्पल में ही रोक दिया और हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस ने पुष्टि की कि राकेश टिकैत को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने मंगलवार को राकेश टिकैत के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर की श्रीशैली गाँव में किसान भवन में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों को समर्थन देने का संकल्प लिया था, जो भूमि मुआवजे और अन्य मांगों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री को ईडी के सम्मन की अवहेलना मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से सशरीर पेश नहीं होना होगा। दरअसल इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर को सशरीर पेश होने का आदेश दिया था। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें, फिलहाल हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 16 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता प्रवेश रतन आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। प्रवेश रतन ने आम आदमी पार्टी मुख्यालय में मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक की मौजूदगी में आपकी सदस्यता ली। प्रवेश रतन के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार में विशेष तौर पर निचले तबके और जाटव समाज के लिए जो काम हुए हैं उससे प्रभावित होकर प्रवेश रतन आप में शामिल हुए हैं। ये 15 से 20 साल से बीजेपी में है। युवा मोर्चा में बड़े पर्दे पर रहे हैं और फिर पटेल नगर बीजेपी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। बता दें, प्रवेश रतन ने 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव पटेल नगर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। पटेल नगर सीट से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को संबल जा रहे थे, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। उनके साथ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी जा रही थी, लेकिन इन दोनों नेताओं को ही पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद वापस जाना पड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोके जाने के बाद अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा और कांग्रेस जब भी अपने राज्य में सत्ता में होती है तो वो इसी प्रकार दिखाई देती है। संविधान सबको अधिकार देता है और उसका पालन
पालन होना चाहिए। संबल के हालात अब अच्छे नहीं है, हम लोग चिंता में हैं। लगातार सदन में कोशिश कर रहे हैं कि संबल पर चर्चा हो। मैं तो कहता हूं कि यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को संबल मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बनारसी के स्पेशल एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद शंकर तिवारी ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी जनहित याचिका को वापस ले लिया है। जनहित याचिका में हिंसा से जुड़े पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई थी। जनहित याचिका दाखिल होने के कुछ दिन बाद ही यूपी सरकार ने मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक आयोग ने 3 दिन पहले ही संबल पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। हाई कोर्ट ने अब इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने याचिकाकर्ता को ये छूट दी है कि अगर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो बाद में नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संबल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़की थी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में अवैध तरीके से रह रही 5 बांग्लादेशी महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। गोपनीय सूचना के आधार पर मीरा बंदर वसाई विसार अपराध शाखा ने मानव तस्करी विरोधी प्रकोष्ठ के जवानों ने मंगलवार को मीरा रोड और नया नगर इलाके में 2 आवासीय परिसरों पर छापे मारे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने महिलाओं के संवाद के बाद दूरभाषियों की मदद ली। उन्होंने बताया कि मीरा रोड से 2 बांग्लादेशी महिलाओं और नया नगर से 3 अन्य को पकड़ा जहां वो काम करने के सिलसिले में आई थी। सांसद पप्पू यादव ने पुलिस के समर्थकों से खुद को धमकी दिलवाने के दावे पर सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने पुलिस को वो नंबर दिए हैं जिससे धमकियां मिली हैं। मुझे पाकिस्तान, मलेशिया और नेपाल से 26 कॉल आए। मैंने 150 ऑडियो क्लिप्स व 200 संदेश जमा किए हैं। पुलिस को बताना चाहिए कि पाकिस्तान, मलेशिया से आए कॉल्स का क्या हुआ। पप्पू यादव ने कहा, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ कि मैंने उन्हें उन नंबरों की डिटेल्स दी थी जिससे मुझे जान से मारने की धमकी मिली थी। पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और इसने कमाल के आंकड़े दर्ज किए हैं। पुष्पा 2 के मेकर्स ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है। फिल्म के मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में यूएई को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शारजा के मैदान पर यूएई ने टेस्ट जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम 44 ओवर में 137 रन ही बना सके। जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 16.1 ओवर में 143 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अर्धशतक लगाया। वैभव ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए। बता दें कि वैभव को पिछले आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। इजराइल में मस्जिदों में स्पीकर से अजान पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्री ने पुलिस को मस्जिदों में लगे स्पीकर जब्त करने और शोर करने पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक पूर्व यूराशम और कई इलाकों में मस्जिदों से आने वाली तेज शोर की शिकायत की गई है। स्पीकर बैन करने की मांग करने वालों का कहना है कि इसकी तेज आवाज से सुबह की नींद खराब हो जाती है। वहीं कुछ शहर के मेयरों का कहना है कि हम वैन गुइर के इस कदम को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कार्रवाई के तौर पर देखते हैं। इससे दंगे हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने संसद के साथ गतिरोधक के बाद मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये दर्शकों में दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट रहा है, क्योंकि नाराज सांसदों ने इस आदेश के सर्वसम्मति से संसद में खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसियों का कहना है कि कैबिनेट ने मार्शल लॉ को खत्म करने के लिए बुधवार सुबह सहमति जताई थी। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे द न्यूज़ 15।